महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच अजीत पवार ने अपनी कोर टीम के साथ बैठक की। अजीत पवार के बंगले पर देर रात तक ये बैठक चलती रहती है। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे और एनसीपी पर अधिकार के मुद्दे पर अजीत पवार इस बैठक में चर्चा करते हैं। पवार का पावर शो हम दोनों ओर से देख रहे हैं और इस पावर शो में अजीत पवार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन, ज्यादा एनसीपी नेताओं का समर्थन, लिहाजा एनसीपी पर आधिकारिक हक अगर बनता है तो वो उनका बनता है। ऐसे में देर रात तक वो मीटिंग करते रहते हैं। मीटिंग मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी और मीटिंग एनसीपी का असली हकदार कौन, इसको लेकर भी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच आज शरद पवार दिल्ली में बैठक करेंगे। शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। शरद पवार दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं। एनसीपी में बड़ी फूट के बीच में बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है और इस बैठक में आगे की रणनीति क्या होगी, शरद पवार इस पर भी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं के साथ करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। अब दिल्ली में पवार का ये पावर शो होने जा रहा है जिसमें पवार सभी जो अपने नेता हैं, जो राष्ट्रीय दल के नेता हैं, उनसे समर्थन जो जुटाएंगे और इसके साथ ही साथ अब वो ये भी कोशिश करेंगे कि कैसे आधिकारिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ा जाए, कैसे जो है कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ा जाए और कैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो जितने भी नेता एनसीपी के उनका समर्थन जुटाया जा सके। तो एनसीपी में अजीत पवार और शरद पवार के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। दोनों गुटों में विधायकों को लेकर अपने अपने दाव किए जा रहे हैं। अजीत पवार खेमे ने एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया है। अजीत पवार का 30 विधायकों के साथ होने का दावा किया गया है। शरद पवार की बैठक में 17 विधायक पहुंचे थे। 6 विधायक ऐसे रहे जो न अजीत पवार की बैठक में शामिल हुए, न ही शरद पवार की मीटिंग में। वहीं शरद पवार की बैठक में शामिल रहे निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार ने अजीत पवार गुट को अपना समर्थन दिया है। हालांकि शरद पवार गुट का कहना है कि विधायकों की संख्या और बढ़ेगी। कुछ दिनों में आपको ये संख्या निश्चित ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ रहे शरद पवार और अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई, क्योंकि एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक बुलाई और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार गुट लगातार दावा कर रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद उसके साथ हैं और यही दावा सच साबित करने के लिए अजीत पवार ने मुंबई के बांद्रा में कार्यक्रम किया, जिसमें मंच पर शरद पवार की तस्वीर नजर आई। अजीत पवार के नए दफ्तर में भी शरद पवार की तस्वीर लगी है, जिसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि एनसीपी टूटी नहीं है बल्कि उसका नेतृत्व बदल गया है। कार्यक्रम में मंच से भी उन्होंने शरद पवार से जिद छोड़ने की अपील की। वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोड़ा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार की बातों को अनसुना कर दिया और मुंबई में पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। यही नहीं, शरद पवार गुट दिल्ली में भी बैठक करने वाला है। एनसीपी पर कब्जे के लिए शरद पवार और अजीत पवार के खेमे में आंकड़ों की जंग शुरू हो गई। यही नहीं, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश किया और बताया कि एनसीपी बढ़ गई है, इसलिए चुनाव आयोग नियमों के तहत फैसला करे। यही नहीं, बांद्रा में हुए कार्यक्रम में अजीत गुट ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। हालांकि वहां केवल 33 विधायक ही पहुंचे। पेक्षा जास्त आमदार आज इथं उपस्थित आहे, काही ट्रॅफिक मध्ये अडकले। तो वहीं मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में शरद पवार का समर्थन करने 15 विधायक पहुंचे, जिन्हें शपथ दिलाई गई कि वो शरद पवार के साथ रहेंगे। यही नहीं, शरद पवार ने वहां डंके की चोट पर बोल दिया कि वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक